जम्मू कश्मीर बैलेंस ही नहीं है। आप क्या तुलना कर रहे हैं? नहीं, आप क्या तुलना कर रहे हैं इफ्तिखार साहब? नहीं इफ्तिखार साहब, नरेंद्र मोदी ने इफ्तिखार साहब, आपको पता है वहां के प्रधानमंत्री के ऊपर तीन सुपर प्राइम मिनिस्टर बैठे रहते हैं। प्रवक्ताओं को सवाल कर रहा हूँ, नहीं आप करिए, आप पूछिए, लेकिन मैं आपको काट रहा हूं। अरे आप तो समझदार हैं, वरिष्ठ हैं। इमरान खान के ऊपर सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, चलिए बोलने दीजिए। लेकिन मैं बता दूं, इमरान खान के ऊपर 3 सुपर प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं वहां। बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक मसले को। नहीं, इफ्तिखार जी हो गया, वकार साहब को भी पूछना है, एक एक करके। क्या नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल नहीं किया? इसका जवाब मुझे दीजिए। ठीक है, जरा जाइए, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। दीजिए सुधांशु। इन्होंने पूछा है तो मैं बता देना चाहता हूं जनाब, वो तो कश्मीर को इंटरनेशनल तो किया था नेहरू ने, मोदी जी ने तो सेंट्रल कर दिया साहब, यूनियन टेरिटरी हो गया। अब वो प्रोविंशियल भी नहीं रहा, सेंट्रल हो गया। मान्यवर, कहां इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं? और जब 370 आई, उसके बाद पाकिस्तान अपने हम कदम, हम साया, हम सफर, हम राज और चाइना की कदमबोसी करने के बाद भी यूनाइटेड नेशंस में एक लाइन नहीं ला पाया, एक लाइन नहीं ला पाया। और तो और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में सर पटक के, सिजदा करके एक लाइन नहीं ला पाया जनाब। आपको कहां से इंटरनेशनल दिख गया, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय। और जो यूरोपियन एमपीज आए, तो क्या पहले विदेश से कोई एमपी नहीं आए थे? वो आए, देखे, चले गए। कोई उनको लीगल राइट कोई थोड़ी था। जैसे विदेशी पर्यटक आते वो भी आए थे और सारी चीजें एकदम क्लियर होकर चली गई थी। अब जैसे बात अभी रत्नाकर जी ने कही थी कि जो बात कही अधीर रंजन ने, तो किसी आधार पर कही होगी, सही बात है। आधार वही नेहरू जी का था, यूनाइटेड नेशंस ने आज तक नहीं था। और रत्नाकर जी इफ्तिखार साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात कह दी। उन्होंने कहा, क्या कश्मीर की जनता को यह इख्तियार नहीं था कि वो इधर रहेगा या उधर? जनाब, मैं जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं था। उस समय एक्सेशन डॉक्यूमेंट जो साइन हुए थे, उस समय जो रियासत के राजाओं ने साइन कर दिया, वो रियासत उसकी हो गई। जनता को अगर अधिकार होता तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था। रत्नाकर जी, शायद आपको ना पता हो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1946 की असेंबली में कांग्रेस की सरकार बनी थी, मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी थी। खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं जाना चाहते थे, छोड़ दिया नेहरू ने उधर। और क्या वाहियात तर्क दिया, मैं शब्द वाहियात कह रहा हूं, कि लैंड से कोई कनेक्शन नहीं है। अरे भैया, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान लैंड से 3000 किलोमीटर दूर होकर एक देश हो सकते थे, हम और नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस एक नहीं हो सकते थे। आज फाटा और खैबर पख्तूनख्वा हमारा इलाका होता। बलूचिस्तान के जो नवाब और कलात थे, उन्होंने कहा जिन्ना ने मुझे धोखा दिया, नेहरू कुछ बोलने ही नहीं गए। गजब का आप लोगों ने काम किया। और तो और ये दुनिया में इकलौता मामला था कश्मीर का जहां जीतती हुई फौज और बड़ा देश यूनाइटेड नेशंस में चला गया युद्ध विराम करके। गजब है साहब, आप दुनिया में कोई उदाहरण बताइएगा। हमेशा हारती हुई फौज और कमजोर देश यूएन में जाके चिल्लाता है दादा बचाओ। यहां हम जीतते हुए थे, केवल 48 घंटे और मिलते पीओके हमारा हो जाता, नेहरू जी वहां चले गए। गजब का आप लोगों ने काम किया। और उसके बाद आप कह रहे हैं इंटरनेशनलाइज किसने किया? और एक ही रियासत जिसका एक्सेशन डॉक्यूमेंट का आधार बदल दिया गया, सारी रियासतों का एक ही था, 564 का 564, और उसके बाद 2 साल बाद कश्मीर का ही क्यों बदला गया? यह हमारी समझ से पड़े। तो कश्मीर के साथ जो किया गया, मैं एक ही बात कह दूंगा, भारत में जूनागढ़ का विलय हो गया, हैदराबाद का विलय हो गया, गोवा का विलय हो गया, क्योंकि सब सरदार पटेल देख रहे थे और एक ही जगह नेहरू ने उंगली रखी, तो ऐसा खच्चर फंसा कि 5 अगस्त 2019 को जाकर ही ठीक हो पाए। सैयद अजीम नका, अच्छा बोलिए त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद जा रहा हूं वकार साहब के पास। बोलिए त्रिपाठी जी, अब जवाब दीजिए जरा। रत्नाकर त्रिपाठी जी बताइए। हाँ, ये क्या है, ये भाई भाई नहीं बंटवारा करते हैं। सरदार पटेल नेहरू से अलग थे, नेहरू ने रोक दिया। पटेल नेहरू से अलग थे, नेहरू ने रोक दिया। उस समय की जो परिस्थितियां होती है, उस परिस्थितियों के अनुसार समझौते किए जाते हैं, बात की जाती है। अच्छा। और जो ये बात कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये कोई पार्लियामेंट की या उसके गजट में नहीं लिखा हुआ है। ये सुनी सुनाई बातों को तब से ड्रम बीट करते रहते हैं। गोएबल्स की तरह ये सोचते हैं कि 2000 बाद झूठ बोल लेंगे तो वो सच हो जाएगा। अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ओईसी से नहीं ला पाया, पाकिस्तान यूईसी से, यूनाइटेड नेशन से नहीं ला पाया कुछ। और आपने क्या किया? आपने सीधे पहलगाम में पाकिस्तान को ला लिया। सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। हमारे यहां हमला हुआ है, तुम जांच करो। ये नेहरू ने किया था। ये मैं यही बता रहा हूं कि आप जिन नेहरू जी को गाली देते हैं कि इंटरनेशनलाइज किया, आपने रोक दिया। कांग्रेस सरकार ने कभी पाकिस्तान को जांच के लिए बुलाया? अरे आपको विनय सिंह आ रहा हूं।
आप वकार साहब रत्नाकर जी कहते हैं, रत्नाकर जी सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए एक एक करके। और यूरोपियन यूनियन के रत्नाकर जी पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे टूरिस्ट में नहीं आते त्रिवेदी जी, ये बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गेस्ट थे। इनको किसी रिपोर्टर से नहीं मिलने दिया गया, इनको उन्हीं जगहों पे ले जाया गया जहां प्रधानमंत्री साहब चाहते थे। ऐसा है क्या पर्यटक नहीं थे। ऐसा है क्या सुधांशु त्रिवेदी? सुधांशु जी का काउंटर आ रहा है, रुकिए 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 सुधांशु जी काउंटर आ रहा है, काउंटर आ रहा है, काउंटर 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 त्रिपाठी जी काउंटर, स्पीच नहीं, हाँ काउंटर। मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा कि अब आप मर्यादा छोड़ रहे हैं, काउंटर कर दिए सरासर सच बात को झूठ बोल के गोविंद की बात आप कर रहे हैं। अरे सर आप बताइए 26 अक्टूबर 1947 को लिखे हुए डॉक्यूमेंट में कई स्पेशल स्टेटस हो। आई चैलेंज यू ऑन द लाइव डिबेट। बताइए, आराम से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है साहब। मैं बता रहा हूं, आप बताइए एक्सेशन डॉक्यूमेंट जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था उसमें कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, गोविंद का झूठ आप बोल रहे हैं। 35A कभी भारत की संसद में पारित नहीं हुआ, गोविंद का झूठ आप बोल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में नेहरू लेके गए, ये लिखत पढ़त में है तीनों चीजें, ये गोविंद का झूठ आप बोल रहे हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा ये लिखत पढ़त में है, ये गोविंद का झूठ आप बोल रहे हैं। और तो और राजीव गांधी के जमाने में खान अब्दुल गफ्फार का भारत आए, उन्होंने 1987 में राजीव गांधी के सामने बोला कि आपने तो हमको भेड़ियों के हाथ छोड़ दिया था। क्या बात है यार, ये भी तरीका ठीक नहीं है। इसीलिए मतलब सरासर झूठ बोलेंगे, कभी नहीं जो बात लिखत पढ़त की है उसमें झूठ बोलेंगे और उसके बाद कहेंगे गोविंद का झूठ बोल रहे हैं। सैयद असीम वकार, सैयद असीम वकार, सैयद असीम वकार, वकार साहब बहुत देर से चुप हैं, वो अपने मोबाइल में लग गए, उन्हें लगा कि अब उन्हें डिबेट में ऐश्वर्या पूछेगा नहीं। वकार साहब ऐसा नहीं है, वकार साहब ऐसा नहीं है। आ रहा हूं मैं आपके पास वकार साहब, मेरे भाई आ रहा हूं, ललित जी आ रहा हूं, वकार साहब त्रिपाठी जी आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, 1 मिनट 2 मिनट दीजिए। अरे वकार साहब फोन पे गेम खेलने लगे हैं, अरे वकार साहब इतने बोर हो गए फोन पे गेम खेलने लगे, इसलिए आ रहा हूं। वकार साहब बोलिए। अमित शाह साहब ने, हाँ अमित शाह साहब ने, सर बोलूं? बोलिए जनाब बोलिए। अमित शाह साहब ने आज एक सवाल के जवाब में ये कहा कि सही वक्त आने पर कश्मीर को वो एक स्टेट बना देंगे। मैं सुधांशु जी से पूछ रहा हूं कि वो वक्त, जो सही वक्त है, वो कब आएगा? क्या वो 15 लाख की तरह आएगा, 2 करोड़ नौकरियों की तरह की वो वक्त है, या अब जल्दी आ जाएगा? वो वक्त कब आएगा, कब आप उस जवाब दे रहे हैं? आपको जवाब दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। बिल्कुल आपने असीम वकार साहब सही पूछा है। कश्मीर का भारत के साथ इंटीग्रेशन होने में 70 साल लगे, स्टेट बनने में 70 नहीं लगेंगे, इतना मैं आपको बता रहा हूं। वकार साहब क्रिस्प एंड शॉर्ट, क्यों वकार साहब? सर वही तो मैं पूछ रहा हूं कि एक डेट बताएं, 6 महीने, वही तो मैंने 3 बताया। महीने, साल भर, या इनकी 5 साल की जो सरकार 4 साल की बच्ची है वो 4 साल का पीरियड लेंगे। स्पेसिफिक डेट मांग रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी आपसे। आप जवाब दीजिए ना, एक श्योर शॉर्ट जवाब दीजिए। ये बताइए, जब 370 ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी लिखा गया था, मतलब अस्थाई और संक्रमण यानी बीच में, विनय सिंह को उनका तो 70 साल लग गए। गजब है गुरु। विनय सिंह को और आज हमसे आ रहा हूं ललित भाई, आ रहा हूं ललित भाई। मान्यवर निश्चित रहिए, उतना समय नहीं लगेगा, ये मैंने आपसे स्पष्ट कर। विनय सिंह